हेलो एवरीवन। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखी है 1.3, डायनामिक विस्कोसिटी हमको दे रखी है और काइनामेटिक विस्कोसिटी पूछी है। तो काइनामेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू बराबर होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो। ठीक है, काइनामेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो डेंसिटी। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी हमको दे रखी है 0.0034 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन रो। डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? डेंसिटी निकालते हैं हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1.3 इंटू जो डेंसिटी ऑफ वाटर है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी निकालने के लिए, किसकी? फ्लूइड की डेंसिटी निकालने के लिए। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से कितना? 2.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर स्ट्रोक्स में भी हम मीज़र करते हैं। ठीक है, और जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसको हम पॉइज में मीज़र करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पॉइज या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दोनों चीज़ें आपको यूनिट भी पूछी जाती हैं, इसलिए यूनिट भी याद रखनी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बराबर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमको लिक्विड का जो गॉज दे रखा है इसमें हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। यानी कि ये जो गॉज दे रखा है जिसमें लिक्विड फिल है, इसकी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। ठीक है, ए का हमको गॉज प्रेशर दे रखा है -10.89। ठीक है, ये यहाँ पर हमको गॉज प्रेशर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो करते हैं वो करते हैं PA अपॉन गामा W। ठीक है, प्लस यहाँ से ए पॉइंट से हम क्या बढ़ रहे हैं? नीचे की साइड बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब नीचे की साइड बढ़ते हैं तो हम प्लस में जोड़ते हैं, और जब हम ऊपर की साइड बढ़ते हैं मैनोमीटर में तो हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट ज़रूर समझ लेना है कि जब नीचे चलते हैं तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं और ऊपर चलते हैं तो नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे क्वेश्चन में आपको एक ही साइन कन्वेंशन रखना है, अलग नहीं करना है। या नीचे आप अगर माइनस ले रहे हो तो ऊपर आप प्लस लोगे। ठीक है, एक ही पैटर्न फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले PA अपॉन गामा W। PA कितना दे रखा है? 10.89 अपॉन गामा W कितना हो जाएगा? 9.81 प्लस ए पर प्रेशर कितना दे रखा है? 3.2। तो 3.2 नीचे जा रहे हैं हम तो प्लस किया हमने। ठीक है, माइनस के 2.743 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है इस लिक्विड की? 1.6 ये दे रखी है। ठीक है, तो 1.60 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस आएगा और ऊपर हमको कहाँ तक लेना है? जहाँ तक ये हमको दे रखा है, लेवल दे रखा है। ठीक है, इस लेवल तक। तो इस लेवल में क्या होएगा? 3.429, इसमें से हम घटा देंगे यहाँ तक। ठीक है, इस वाली लाइन में तो ये है ना। ठीक है, तो 2.743 तक हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हम हेड है ये हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं? यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं फिर दोबारा से। ठीक है, इस लेवल से नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाएंगे तो प्लस होगा, और प्लस क्या होगा? 3.429 में से 3.048। ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे। तो अल्टीमेट जो इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आई? सबसे पहले PA जो कि -10.89 अपॉन गामा W 9.81 प्लस में 3.2, ये वाला 3.2 माइनस 2.743 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी? 1.60। ठीक है, अब हम ऊपर चल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में 3.429 माइनस के 2.743 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी? दोबारा से 1.225। स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर की कितनी होती है? 1.225। फिर नीचे आ रहे हैं दोबारा से तो प्लस आएगा, और 3.429 माइनस के 3.048 इंटू GB स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। ठीक है,
तो जी बी, यहाँ से हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगी जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑड शेप्ड बॉडी वेइंग 7.5 किलोग्राम एंड ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम विल बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमको क्या बताना है कि एक बॉडी है जिसका 7.5 किलोग्राम वेट है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, यदि इसको कम्प्लीटली सबमर्ज किया जाए तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी, उसको हम किसके बराबर कर देंगे, उसको हम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर कर देंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर कर देंगे। तो वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ बॉडी हमको दे रखा है कितना, 7.5 किलोग्राम, डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा वॉल्यूम, जी गामा डब्लू इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो जी क्या है यहाँ पर, जी निकालना है हमको। गामा डब्लू कितना होता है पार्टर का, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमको दे रखा है 0.01 क्यूबिक मीटर और 7.5 है ये। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। ठीक है, आपको केवल इस क्वेश्चन में याद क्या रखना था, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इजकल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर होता है मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जी गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। If the capillary rise of a water in a 1 mm diameter tube is 3 semi, the height of capillary rise of water in a 0.2 mm diameter tube in centimeter will be। हमको हाइट निकालनी है जब एक तरफ हमको दे रखा है कैपिलरी राइज दे रखा है, दूसरी तरफ हमको कैपिलरी राइज पूछा है। ठीक है, तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है H इजकल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा डी, या फिर रोजी डी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा डी। तो एच किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, H1 अपॉन H2 इजिकल टू D2 अपॉन D1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो H1 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू है 30, H2 की हमको निकालनी है। ठीक है, इजिकल टू D2 की वैल्यू क्या है, D2 की वैल्यू है 0.2 अपॉन D1 की कितनी है, D1 की है 1 mm। ठीक है, तो यहाँ से हमको H2 निकल के आ जाएगा। केवल इसमें कंसेप्ट क्या था कि जो हाइट होती है, कैपिलरी राइज होती है, वो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको याद रखना था, केवल कैपिलरी राइज का फॉर्मूला याद रखना था, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी थी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्टिकल स्ल्यूस गेट विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल। हमको क्वेश्चन में क्या कह रखा है, डायग्राम से देखते हैं कि एक हमको स्ल्यूस गेट दे रखा है जिसका डायमेंशन हमको दे रखी है 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, और वो 2 मीटर सरफेस क्या है, 0.5 मीटर नीचे है वाटर लेवल से। तो ये एक वाटर लेवल है जिससे 0.5 मीटर नीचे कोई स्ल्यूस गेट है। ये जो सरफेस है 2 मीटर है और ये है 1 मीटर। ठीक है, तो हमको बताना है कि इनका प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर फोर्स क्या होगा। तो टोटल प्रेशर फोर्स के लिए सबसे पहले ए पॉइंट पर हमको निकालना पड़ेगा जिसे पी ए बोलेंगे, उसके बाद बी पॉइंट पर निकालना पड़ेगा जिसे पी बी बोलेंगे। ठीक है, और पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू कितना होता है वाटर का 1000 इंटू एच कितना है यहाँ पर ए पॉइंट पर 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही पी बी पर क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी, तो 1000 इंटू 1.5 हो जाएगी। अब तो 1000 इंटू 1.5 कितनी हो जाएगी, 1500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको दोनों निकल के आ चुके हैं, पी ए भी निकल के आ चुका है और पी बी भी निकल के आ चुका है। तो टोटल प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स हो जाएगा पी ए प्लस पी बी बाई 2 इंटू एरिया ऑफ स्ल्यूस गेट। ठीक है, तो पी ए पी बी क्या निकले थे, 500 प्लस 1500 बटे 2 इंटू एरिया क्या था, एरिया था 2 इंटू 1,
तो यहाँ से हमारे पास 2000 किलोग्राम टोटल वेट, टोटल प्रेशर फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन मर्क्यूरी बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाई वाटर। हमको बैरोमीटर रिप्लेस कर दिया है वाटर से। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि वाटर में कितना हेड होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन था जो मैंने पहले बताया था, वाटर का प्रेशर और मर्क्यूरी का प्रेशर, दोनों का प्रेशर बराबर कर देंगे, P1 बराबर P2। तो सबसे पहले मर्क्यूरी का प्रेशर देखते हैं। मर्क्यूरी के प्रेशर के लिए मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 इंटू रो डब्लू इंटू जी 9.81 इंटू एच। एच कितना दे रखा है मर्क्यूरी का, 3.75 इंटू 10⁻⁻2 बराबर वाटर का देखते हैं। वाटर का आएगा रो डब्लू इंटू 9.81 इंटू एच। ठीक है, एच डब्लू। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एच डब्लू। तो यहाँ से हम एच डब्लू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको केवल आना क्या चाहिए, प्रेशर बराबर करना आना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, केवल रो जी एच बराबर करो। मर्क्यूरी का रो क्या होगा, मर्क्यूरी का रो होता है 13.6 इंटू रो वाटर। बस केवल ये चीज़ आपको याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज ओवर ए 90 डिग्री बी नोच इज गिवन एज। 90 डिग्री बी नोच के लिए डिस्चार्ज हमको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी नोच का फॉर्मूला आना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बी नोच के डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = 8/15 CD √2G tan θ/2 h⁵5/2। ये फॉर्मूला होता है 8/15 CD √2G tan θ/2 h⁵5/2। सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं और CD की आपको वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, h भी दे रखा है आपको, थीटा भी दे रखा है, सारी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिप का मॉडल दे रखा है जिसका स्केल दे रखा है 1:100। वेव रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है हमसे। डिजाइन स्पीड दे रखी है 1। करस्पॉन्डिंग वेव रेजिस्टेंस पूछा है प्रोटोटाइप का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मॉडल यूज करते हैं, स्केल मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, तो जो वेव रेजिस्टेंस होता है R, उसका फॉर्मूला होता है PR/LR⁴ ठीक है, यानी कि जो वेव रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्यूब के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि RW प्रोटोटाइप अपॉन RW मॉडल इजिकल टू LR प्रोटोटाइप अपॉन LR मॉडल की पावर Q। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। LR/LR क्या होता है, ये होता है स्केल, ये आपको पता ही होगा। LR/LM क्या होता है, स्केल होता है। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, LR/LM ये दे रखा है हमको 1:100। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। LR/LM ये जो P है ये प्रोटोटाइप के लिए है, M क्या है, मॉडल के लिए है, तो LP/LM हो जाएगा 100। वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो RW प्रोटोटाइप अपॉन RW मॉडल कितनी दे रखी है 1 इजिकल टू 100 का क्यूब। तो RW प्रोटोटाइप क्या निकल के आ जाएगी, RW प्रोटोटाइप निकल के आ जाएगी, ठीक है, इतना निकल के आ जाएगी। ये करेक्ट आंसर होगा। आपको केवल याद क्या रखना था, तो जो वेव रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, R प्रोटोटाइप अपॉन R मॉडल इजिकल टू L प्रोटोटाइप अपॉन L मॉडल। स्केल हमको दिया हुआ है 1:100, जिसको पुट कर देंगे आप और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये थे फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि SSC JEE की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।